नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा धमाकेदार भर्ती के विज्ञापन के बारे में। और इसका इंतज़ार आप लोग तकरीबन वही 2-3 वर्षों से तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और ये भर्ती है आपकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की वही समूह ग और घ वाली भर्ती, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मैं कहते कहते थक जाता हूँ लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो आज कर लीजिए, ठीक। अब एक आप चाहे धमकी समझिए फिर गुंडाई, जो समझना हो समझिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक। ये बात हो गई। तो अभी फ़िलहाल में इसका ये संक्षिप्त विज्ञापन है। इसका विस्तृत विज्ञापन वही दोपहर या फिर देर शाम तक जारी हो जाएगा, ठीक है। आज ही होना है तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, दीपक IASPCS के नाम से। जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपको ऐसे ही सर्च करना है, ठीक है, टेलीग्राम पर। तो आप वहाँ सर्च करिए और इस ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ मैंने इसको अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे आपको यकीन नहीं होता इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। वरना फिर आप वही दैनिक जागरण अखबार इलाहाबाद संस्करण का, उसी में आप खबर देखिए, वहीं आपको ये संक्षिप्त विज्ञापन मिल जाएगा। या फिर आप लोग अपने अपने जिलों में भी देखिएगा तो उसमें भी होगा। आप इलाहाबाद में तो केवल छपेगा नहीं, ठीक है, सब जगह के अखबार में होगा, लेकिन दैनिक जागरण में ही देखिएगा, ठीक है, उसी में होगा। तो ये हो गया। बाकी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो चीज़ें भी रहा करेंगे यहाँ आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी तो भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो कुल 4 तरीके की भर्तियां हैं। पहला पद है आपका ये आशु लिपिक का। तो इसके लिए कुल 1186 पद है। और ये भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी सारी भर्तियां आई हुई हैं, ठीक है। तो जिसमें से आपका ये 881 पद हिंदी आशुलिपिक का है और 305 पद अंग्रेजी आशुलिपिक का है। अब अंग्रेजी वाले कहेंगे कि यार ऐसा कैसे, हमारा कम तुम्हारा ज़्यादा। तो अंग्रेजी वालों के लिए एक और बता रहा हूँ, अभी कल ही परसों DRDO से, रक्षा अनुसंधान, ठीक है ना, वहाँ से भर्ती आई हुई है। तकरीबन 200-250 ऐसे भर्तियाँ हैं। अंग्रेजी आशुलिपिक का है, 4200 ग्रेड पे भी है उसमें और 2400 भी है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उत्तर प्रदेश में हिंदी आशुलिपिकों की ही ज़्यादातर भर्ती आती है, ठीक। तो ये हो गया। इसके लिए आयु सीमा वही 18 से 40 वर्ष रखे हैं और ग्रेड पे आपका 2800 है। इन सभी भर्तियों में यही भौकाली पद है, ठीक है। अच्छा, ये हो रहा था कि शायद 4200 ग्रेड पे वाली जो आशुलिपिक की भर्ती होती है वो भी आ सकती है, क्योंकि आपको ध्यान होगा पिछले साल ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खुद की भर्ती अपर निजी सचिव हिंदी, जो कि पहली बार उसका विज्ञापन जारी हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार ये 4200 ग्रेड पे भी दे सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, 2800 से ही काम चलाइए। तो ये हो गया। दूसरा पद है आपका ये लिपिक का, जिसे कनिष्ठ सहायक आप लोग कहते हैं। तो इसमें 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। इसके लिए कुल 1021 पद है। इसमें भी वही आयु सीमा कम से कम 18, अधिकतम 40। आयु की जो गणना की जा रही है वो आपकी 1 जुलाई 2022 से, यानी कि कम से कम आपको 18 वर्ष हो ही जाना है 1 जुलाई 2022 को, या 40 साल से ज़्यादा नहीं होना, ठीक। ये हो गया। इसमें देखिए एक पद होता है आपका ये, एक जो कनिष्ठ सहायक होता है वो 2000 ग्रेड पे का, और एक जो होता है 1900 ग्रेड पे। फिक्स जो लिखा है इसका इतना ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। तीसरा पद आपका ये है चालक का। तो शायद ये जो चालक वाला पद है ये आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खुद का पद है। बाकी जितने पद हैं ये सभी अधीनस्थ न्यायालयों के हैं। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भर्ती जारी की है तो ये इनका खुद की भर्ती है, ऐसा नहीं है। ना आशुलिपिक का पद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ना कनिष्ठ सहायक। वो ऐसे कि आशुलिपिक की जगह वहाँ पर अपर निजी सचिव हैं, ठीक है ना, और कनिष्ठ सहायकों की जगह वहाँ समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी हैं। कहने का मतलब कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खुद के समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं वो बाबू के ही होते हैं, ठीक है। वो एक तरीके से बाबू का ही पद है। थोड़ा उनकी जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ा दिए हैं, काम ज़्यादा होता है वहाँ पर, ग्रेड पे ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ ये समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी का नाम दे दिए। और भी जो विभाग होते हैं जिनमें बाबुओं का पद नहीं होता है वहाँ पर समीक्षा या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, ठीक है। ये आप लोग जान गए आज। तो ये चीज़ हो गया। तो ये भर्तियाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय खुद की ना होकर के अधीनस्थ न्यायालयों की, ठीक। लेकिन ये जो चालक वाला पद है ये इनका खुद का पद है, न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ही। तो इसके लिए कुल 26 पद हैं और यही 1900 ग्रेड पे है इसका। तो ये सभी समूह ग में भर्तियाँ आएंगी। समूह घ में है जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर, सह इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, अर्दली, चपरासी, कार्यालय चपरासी, फर्रास, इन सभी के लिए योग्यता जो रखी गई है वो 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद है आपका चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, भिस्ती, लिफ्टमैन, इसके लिए भी 10वीं होनी चाहिए। और एक है आपको ये स्वीपर कम फर्रास, तो इसके लिए 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। और ये एक 1800 ग्रेड पे है जो कि समूह घ सभी भर्तियाँ ऐसे ही होती है। और एक ये 6000 रुपया फिक्स रखे हैं, वही
स्वीपर कम फर्रास वालों के लिए। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। दोपहर या फिर देर शाम तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। देखिए लिखा है ना कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक दिनांक 30 अक्टूबर, तो आज 30 ही है, ठीक है। तो वही दोपहर या फिर देर शाम से शुरू हो जाएगा। और 13 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि रखें, मतलब आपको वही 14 दिन लगभग दे रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा समय भी नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें हो गई। और देखिए लगभग 3900 कुछ पद है। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि भैया इसकी परीक्षा कब होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, परीक्षा कंपनी कौन है, NTA है कि TCS है, ऋणात्मक अंकन है या नहीं, इसका परिणाम कब तक जारी होगा, इसकी नियुक्ति कब तक होगी, टंकण परीक्षा का फॉन्ट क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनिवार्य है, वगैरह वगैरह। तो ये सब मत किया करिए, अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ें पता चलती रहेंगी आपको खुद ही बताता रहूँगा। क्योंकि देखिए कमेंट में भी यही भराएगा, पहले ये होता है भर्ती का इंतजार, और जौने दिना से भर्ती आ जाती है वही दिन पूछने लगता है परीक्षा कब होगी। अबे आवेदन तो कर लो यार पहले, अब वही लिंक चालू भी नहीं हुआ, परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा। तो ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये कि जैसे कि लगभग 3900 पदों पर यह भर्ती है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि रिक्तियों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो मान लो आशुलिपिक का पद 1186 है, इन्होंने 1180 पद ही भरे, 6 छोड़ दिए, अंतिम परिणाम जारी हुआ, ये 6 बचा। तो आप लोग कहते हैं कि भैया 1186 था लेकिन ये परिणाम 1180 पर हुआ, तो बाकी 6 कहाँ गए, वो 6 कब तक आएंगे। तो मतलब जिसका 1180 में नहीं हुआ वो उसका 6 में हो जाएगा। ताज्जुब की बात है यार। पिछले साल भर्ती आई थी न्यायालय की खुद की समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, तो सहायक समीक्षा अधिकारी में 350 पद थे, अंतिम परिणाम जारी हुआ 344 का, 6 पद खाली चला गया। तो आज तक लोग वही इंतजार में है कि वो 6 पद कहाँ गया, कभी तो आएगा उसका परिणाम। तो वो नहीं आने वाला, ठीक है ना। वो वही लिखा होता है, वही बता रहा हूँ कि रिक्तियों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो ये उनका हक होता है, वो घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। पूरा विज्ञापन रद्द करने क्या कर लेंगे, तो ये उनके पास पूरा हक होता है, ठीक है। तो जो पद मान लो छूट जाते हैं, ठीक है, कम हो गए, तो ये होता है कि जो निचले तबके के कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति हो गई, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको इतना तो आप लोग समझ जाया करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो कुछ पदों के लिए 1000 रुपया आवेदन शुल्क रखे हैं, कुछ के लिए 800 है, कुछ के लिए 650, ऐसे करके है। तो वो दोपहर को जब इसका विस्तृत विज्ञापन आएगा तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन दोपहर को बता दूंगा। परीक्षा TCS करा रही है या कौन सी कंपनी करा रही है यहू दोपहर को बता दूंगा। टाइपिंग फॉन्ट क्या होगा यहू दोपहर को बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा दोपहर को, ठीक है। योग्यता समझ लीजिए आशुलिपिक पद के लिए यही है कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास ये आशुलिपिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें हिंदी और अंग्रेजी वालों के लिए कुछ भी हो, सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, बस होना चाहिए आपके पास, ठीक। ये चीज़ हो गया। और इसमें आपकी एक टंकण परीक्षा भी होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों अलग अलग है, ठीक है। कहने मतलब कि जो आपकी आशुलिपि कौशल परीक्षा होगी उसकी तो टाइपिंग आप लोग हिंदी अंग्रेजी में करवाई करेंगे, उसको हटाइए। इसके बाद आपकी एक टंकण परीक्षा होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, ठीक। हिंदी के लिए 25 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए, अंग्रेजी के लिए 30 की, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके कनिष्ठ सहायक में भी है, उसके लिए आपको वही 11वीं उत्तीर्ण होना है, ठीक है। उसमें भी दोनों टंकण परीक्षा होगी, हिंदी अंग्रेजी, ये हो गया। और बाकी के लिए बताया ही हूँ कि 10वीं और किसी किसी के लिए वही कक्षा 6वीं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। दोपहर तक इंतजार करिए, 2-3 बजे तक, और देर शाम से हो सकता है आवेदन भी होने लगेगा, ठीक है। तो इसका विस्तृत विज्ञापन आपको वहीं मिलेगा, और इस मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। तो फिलहाल में बस यही था। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही था। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।